बिहार के राजनीति से आज हमारे कचहरी में मौजूद हैं ठगबंधन, मेरा मतलब है गठबंधन के 3 नेता। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए बुड़बक पिता के अनपढ़ बेटे फिलसफी जी का, 55 साल के युवा नेता प्रोपेगेंडा आंधी जी का और गाजा प्रेमी प्रियंका आंधी जी का। तो सबसे पहले आप सब हमें यह बताएं कि चालू जी क्यों नहीं आए। देखिए भैया, इनकी हरकतों की वजह से चालू जी कहीं पे अपना मुंह छिपाए बैठे होंगे, इसलिए वो नहीं आए। हाँ, जैसे इनकी हरकतों की वजह से इनकी माता जी सामने नहीं आ रही हैं। आलू डालिएगा सोना निकालिएगा, आलू डालिएगा सोना निकालिएगा, आलू पगलू कहीं के। तो मेरा पहला आरोप फिलसफी आप पर है। आपके पिताजी के शासनकाल को बिहार का सबसे बुरा दौर माना जाता है, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था में गिरावट, कृषि संकट और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भट्ठा बिठाने का आरोप है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि थैंक यू कि इतने सालों बाद भी उनके कामों को याद किया जा रहा है। उनका भी यही सपना था कि उनके कामों को सालों तक याद किया जाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जनता को पेन बांटने की बजाय अगर आप उस पेन से खुद पढ़ लेते तो आज सबको पता होता कि जो आपके पिताजी ने किया है उसे काम नहीं नाकामी कहते हैं। देखिए जगत जी, वो पुरानी बात है। इस बार ये गठबंधन की सरकार बिहार में ऐसा काम करेगी जो आज तक किसी ने नहीं किया। हालांकि चालू जी के समय में उन्होंने ऐसे काम किए जो आज तक कोई नहीं कर पाया। बिल्कुल सही कहा। उनके राज्य में आज तक का सबसे खूनी चुनाव हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। 600 से ज्यादा लोगों का नरसंहार हुआ था। इस पे आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और देखिए, वैसे भी उस वक्त हम छोटे थे, अगर हम बड़े होते तो ये सब नहीं होता। बड़े होकर भी क्या कर लिया तुमने फिलसफी? डिप्टी सीएम बने तो किसानों की जमीनें हड़प ली। तुम्हारे बड़े भाई ने 90 लाख रुपए की चिड़ियाघर की मिट्टी खा ली। मैं तो अब तक फ्री में मिट्टी खाता रहा, मुझे क्यों नहीं दिए पैसे? हाँ, खा गए 90 लाख। जैसा कि आपने देखा कि इन पे लगाए हुए आरोप इन लोगों ने बड़ी बेशर्मी से एक्सेप्ट कर ली और फिर भी बेशर्म की तरह मुंह उठाकर चुनाव लड़ने चल दिए। जनता से यही निवेदन है कि अपना वोट सोच समझ के दें। और आप लोगों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बैड लक। और आप देखते रहिए आपकी कचहरी।